नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में जो 7वां पाठ है बधाई कार्ड, उसके बारे में जानेंगे। ये एक एक्टिविटी बेस्ड पाठ है जिसमें हम कुछ नया बनाने के लिए सीखेंगे। इस पाठ में हम बनाने जा रहे हैं एक बधाई कार्ड। अब इस बधाई कार्ड को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम देखेंगे। पहले तो होगा कागज़। अब ये कागज़ एक तो रंगीन हो सकता है, कलर्ड हो सकता है, या फिर आप प्लेन वाइट पेपर भी ले सकते हैं जो आपके बुक में अवेलेबल होता है, ड्राइंग बुक में अवेलेबल होता है। उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कलर पेपर ही चाहिए। अगर आपके पास वो है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ चाहिए, वो है पुरानी साड़ी की लेस। हमारे घर में हमारी मम्मी साड़ी यूज़ करती है, बहुत बार ऐसी लेस साड़ी पे लगाई होती है, मम्मी की साड़ी यूज़ करके हो जाती है, वो साइड में रख देती है। तो ऐसी साड़ी की लेस आप अगर निकाल सके तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख सकते हो इस प्रकार की लेस होती है, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग रंगों में। तो ऐसी लेस का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है टिकलियाँ। अलग अलग प्रकार की बिंदी होती है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े। अब ये टुकड़े कैसे होंगे? एक तो आप देख सकते हो जैसे हमारा आईना होता है वैसे ट्रांसपेरेंट कलर में होते हैं ये, या फिर रंगीन भी टुकड़े हम ले सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अलग अलग आकार में, अलग अलग रंगों में ये कांच के टुकड़े हमें मिल जाते हैं। आपके पास भी ऐसे टुकड़े शायद घर पर होंगे। उसके बाद है कैंची, और सबसे अंत में हम देखेंगे गोंद। गोंद मतलब जिसे हम कहते हैं ग्लू, जो हर चीज़ को चिपकाने का काम करेगी। जैसे कि आप साड़ी की लेस चिपकाओगे, टिकलियाँ चिपकाओगे, छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े चिपकाओगे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो बधाई कार्ड है उसे हम किस तरह से बनाएंगे। ये जो कृति आपको दी गई है ये आपके पाठ्य पुस्तक में से ही दी गई है। इसके अलावा आप अपने मन से अलग प्रकार से भी ये बधाई कार्ड बना सकते हैं। तो जो पाठ्य पुस्तक में दी है वो कृति हम पहले देखेंगे। बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार में कागज़ को काटो। पुरानी साड़ी की लेस को काटकर चारों किनारों में चिपकाओ। कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलियों। अब यहाँ पर देखो, बधाई कार्ड के लिए हमें कागज़ लेना है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आप एक तो सफ़ेद रंग का प्लेन पेपर ले सकते हो, या फिर अलग अलग कलर में रंगीन कागज़ भी मिलते हैं क्राफ्ट के लिए वगैरह, आप उसका इस्तेमाल करते हो। शायद आपके घर पर वो अवेलेबल होंगे। अगर वो आपके घर पर अवेलेबल नहीं है तो हम उसे लेने के लिए दुकान में नहीं जाएंगे। घर पर जो भी कागज़ आपको प्लेन मिलेगा उसका इस्तेमाल यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो पुरानी साड़ी की लेस हम लेने वाले हैं उसे हम क्या करेंगे, इस कागज़ पर चिपकाएंगे। तो पहले हमें आपको जिस आकार में, जिस साइज़ में ये बधाई कार्ड बनाना है उस आकार का कागज़ आप इस कैंची से काटेंगे। उसके बाद उस जिस आकार का आपने वो कागज़ काटा है वो गोल हो सकता है, चौकोन हो सकता है, आयताकार हो सकता है, या किसी फूल के आकार का हो सकता है, वैसे आप काटेंगे। उसके बाद उसको एक हम उसकी बॉर्डर में हम क्या लगाएंगे, तो ये जो पुरानी साड़ी की लेस आप काट कर लेने वाले हैं उसे हम चारों किनारों में चिपकाएंगे। कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलियों और
कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगहों पर चिपकाओ। अब ये तो हमने एक आउटलाइन बना ली, एक बॉर्डर बना ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो कांच के टुकड़े हैं आपके पास, रंगीन होंगे या फिर सिंपल टुकड़े होंगे, अलग अलग टिकलियाँ होगी, बिंदी होगी, तो उनको अलग अलग डिज़ाइन में बना के आपको वहाँ पर चिपकाना है। उसके बाद स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट करो। आपके पास स्केच पेन अवेलेबल होंगे तो अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन आप वहाँ पर स्केच पेन का इस्तेमाल कर कर निकाल सकते हो। बधाई का संदेश देखकर लिखो। आपके पाठ्य पुस्तक में बधाई का संदेश दिया हुआ है, वो आपको वहाँ पर देखकर लिखना है अच्छी हस्ताक्षर में, और उसे अलग अलग प्रकार से आप सजा सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें कई बार ऐसा होता है कि किसी को बधाई देनी होती है, कभी किसी का जन्मदिन होता है, कभी किसी को कोई पारितोषिक मिलता है, किसी कंपटीशन में प्राइज़ मिला है, किसी भी चीज़ के लिए, शादी की सालगिरह होती है, तो उसलिए हमें उन्हें बधाई देनी होती है। तो हर बार हमारे पास दुकान में जाकर ये कार्ड बना लेके आने का टाइम नहीं होगा। एकदम इमरजेंसी में हमें कोई कार्ड चाहिए, या फिर किसी वजह से हम दुकान पर नहीं जा सकते, तो ऐसे वक्त हम क्या करेंगे, जो चीज़ें इस पाठ्य पुस्तक में दी गई है सामग्री में, कांच के टुकड़े हैं, टिकलियाँ हैं, जो साड़ी का बॉर्डर है, जो लेस का बॉर्डर है, वो सब अगर हमारे पास नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार से हम ये कार्ड बनाएंगे। तो मैं आज आपको मेरे पास जो चीज़ें उपलब्ध थी, मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी, उससे मैंने कोशिश की है कि मैं एक कार्ड बनाऊं। जो मैंने आपके लिए ये कोशिश की है कि जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल है उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे कार्ड बना सकती हूँ। तो चलो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से घर पर भी जो भी चीज़ें अवेलेबल है उससे हम कार्ड कैसे बनाएंगे। अब स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है वो पाठ्य पुस्तक में दिया गया एक बधाई कार्ड है। आप देख सकते हो कि उसे अच्छी तरह से सजाया गया है, उसे बॉर्डर दी गई है, उसमें अलग अलग पत्तियाँ निकाली हुई हैं, तारे और कांच के टुकड़े वगैरह डिज़ाइन आपको वहाँ पर दिख रहे हैं। अब ये कार्ड है जन्मदिन की बधाई का कार्ड। अब जन्मदिन किसका है, तो दादाजी का, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरुआत में लिखा हुआ है पूज्य दादाजी सादर प्रणाम। जब भी हम अपनों से बड़ों के बारे में लिखते हैं तो हमें वहाँ पर सादर प्रणाम लिखना होता है। ठीक है, अब दादाजी है, बुज़ुर्ग है, तो उनके लिए हमने लिखा है सादर प्रणाम, पूज्य दादाजी सादर प्रणाम, और जन्मदिन की बधाई। और अंत में हमने लिखा है आपकी आपका, मतलब अगर लड़की होगी तो वो लिखेगी आपकी, और लड़का होगा तो वो लिखेगा आपका। प्रिय पोती पोता, लड़की है तो वो लिखेगी आपकी प्रिय पोती, और लड़का है तो लिखेगा आपका प्रिय पोता। और नीचे आपको नाम दिया गया है स्वप्निल मेघा। अगर लड़का है तो वो लिखेगा स्वप्निल, लड़की है तो वो लिखेगी मेघा। इसकी जगह पर आप आपका खुद का नाम भी लिख सकते हो। नीचे की साइड में भी आप देख सकते हो कि पूरी तरह से उसको एक बॉर्डर दिया गया है पत्तियों का, उसके साथ ही कुछ तारे हैं, कुछ आईनों के टुकड़े लगाकर उसको सजाया गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अपनों से बड़ों के लिए हम अगर कुछ लिखते हैं तो वहाँ पर हम लिखेंगे प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। उसके साथ ही जब हम अपने से छोटों के बारे में लिखने जा रहे हैं बधाई कार्ड में, तो वहाँ पर हम लिखेंगे आशीष, आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, ऐसे शब्दों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। मतलब जिसकी जैसी उम्र होगी उसके हिसाब से शब्दों का हमें उचित इस्तेमाल करना है, उचित शब्दों का उचित इस्तेमाल हमें वहाँ पर करना है।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल करके मैं आपके लिए एक बधाई कार्ड बनाने की कोशिश करने जा रही हूँ, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो चीज़ें दी है वो सारी की सारी मेरे पास नहीं है। ना मेरे पास रंगीन कागज़ है, ना मेरे पास कोई साड़ी की लेस है, तो मैं कैसे बधाई कार्ड बनाऊँगी। तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने जमा करके रखी हुई थी। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ टिकलियाँ हैं, कुछ जो साड़ी में वगैरह ड्रेस में लगाई जाती है, ऐसी कुछ टिकलियाँ मेरे पास थी, वो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। उसके बाद मेरे पास ये जैसे बोलेंगे हम अलग अलग कलर के कुछ अलग टिकलियाँ हैं, अलग अलग कलर में, जैसे पीली है, लाल है, हरी है। इसका भी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये जो बिंदी हम लगाते हैं ना अपने सर पे, जैसे मैंने लगाई हुई है, तो ऐसी वाली बिंदी है जिसको पीछे से स्टिकर होता है। तो वो भी अलग अलग कलर में मिलती है, कलरफुल भी होती है, लाल कलर की होती है, मरून, ब्लैक, ऐसे अलग अलग रंगों में ये टिकलियाँ भी मिलती है, जो आपके घर में भी होंगी। उसके बाद जब हम पेंसिल को शार्प करते हैं, तो जो उसकी शार्प करने के बाद जो हम लोग उसे कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन उसका भी इस्तेमाल कर कर आप अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हो। जैसे कुछ फूल्स बना सकते हो, जैसे तितली बना सकते हो, अलग अलग डिज़ाइन। उसको भी जो शार्प किया हुआ कचरा है जो सामने दिख रहा है, उसको भी अगर मैं अलग अलग तरह से कलर करूँगी और अलग अलग तरह से उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये सामने आपको जो दिख रहा है वो क्या है पता है आपको? मेरे कान की बाली। वो क्या हो गया था कि मेरे पास कुछ टॉप्स थे और उसकी जो पीछे की डंडी होती है वो टूट गई। तो वो डिज़ाइन बहुत अच्छी थी, उसमें देखो आप मोती लगे हुए हैं, कुछ डायमंड है, बीच में कलर वाला डायमंड है, तो बहुत अच्छा था। इसलिए मैंने उसकी दूसरे वाले की भी डंडी तोड़ दी और मैंने उसको एक साइड में रख दिया था, और आज देखो वो मेरे कितने काम आ रहा है। तो इसका भी इस्तेमाल मैं इस बधाई कार्ड में करने जा रही हूँ। अब आप देख सकते हो, मैंने एक प्लेन वाइट पेपर लिया है, उसको मैंने फ़ोल्ड किया, आधा ऐसे फ़ोल्ड कर लिया, उसको मैंने कलर से बॉर्डर की है स्केच पेन से, और जैसे पाठ्य पुस्तक में बताया गया था वैसे उसमें मैंने मेरा संदेश लिख दिया है। जैसे कि पूज्य दादाजी, सादर प्रणाम, जन्मदिन की बधाई, और नीचे मैंने लिखा है आपकी प्रिय पोती मेघा। वहाँ पर आप अलग तरह से भी संदेश लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि यही संदेश लिखना है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, लेकिन उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा अच्छे हस्ताक्षर में हमें लिखना है। उसके बाद देखो मैं क्या करने जा रही हूँ। जो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे ईयररिंग टूटे हुए थे, तो मेरे पास गोंद थी, ग्लू था, उसके उपयोग करके मैंने उस जो डिज़ाइन को बॉर्डर में एक कोने में चिपका दिया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। फिर मेरे पास जो छोटी छोटी टिकलियाँ थी चमकने वाली, कुछ वो छोटे छोटे अलग चौकोनी आकार के भी टिकलियाँ थी जो भी चमकती है। तो मैंने क्या किया, जो बॉर्डर बनाई थी उसमें मैंने ग्लू लगा दिया और वो टिकलियाँ उसमें एक एक करके मैंने चिपका दी। तो स्टार्टिंग में आपने देखा है कॉर्नर में मैंने मेरी वो ईयरिंग लगाई है, बीच में लाइन में मैंने वो, मेरे पास लेस नहीं है इसलिए मैंने वो बिंदियाँ लगा दी। साइड में जैसे पत्ते का डिज़ाइन करके मैंने वो अलग जो चौकोन की जैसे मेरे पास जो बिंदियाँ थी, टिकलियाँ थी, वो चिपका दी। तो देखो कितना अच्छा बॉर्डर बना है अपना, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने क्या किया, पूरा जो मैंने बॉर्डर बनाया था उसमें मैंने वो सारी टिकलियाँ चिपका दी। जो मैंने नीचे डिज़ाइन लगाया था वही मैंने सामने, आप देख सकते हो कि मैंने ऊपर भी वही डिज़ाइन लगाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से ये बॉर्डर बनाई है। यहाँ पर मैंने जो संदेश लिखा है आप देख सकते हो,
बीच में मैंने मेरे पास जो छोटी छोटी टिकलियाँ थी वो चिपका दी यहाँ पर। और आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस बना सकते हो और अपने इस बधाई कार्ड को और आकर्षक आप बना सकते हो। तो बच्चों, आप भी अगर आपके घर में किसी का जन्मदिन होगा या किसी को आपको बधाई देनी होगी, तो आप अगर इस प्रकार से बधाई कार्ड बनाओगे और उनको दोगे तो उन्हें बहुत 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 खुशी होगी। क्योंकि हर बार दुकान से लाई हुई चीज़ ही बहुत सुंदर होती है, ऐसा नहीं। अगर हम घर पर ही कोई चीज़ बना दें, अपने खुद के हाथों से बना दें, तो क्या हो जाता है, सामने वाला जो व्यक्ति होता है उससे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और आपके जो मम्मी पापा हैं, आपके जो दादा दादी हैं, उनके लिए अगर आप ऐसी कुछ चीज़ बनाओगे तो आप खुद देखोगे कि उनके चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल आ जाएगी, बहुत बहुत खुशी होगी और बहुत ज़्यादा कीमती वो तोहफ़ा उनके लिए होगा जो आपके नन्हे हाथों ने उनके लिए बनाया होगा। तो आप बनाएंगे ना ऐसे कोई बधाई कार्ड? ज़रूर बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप ये सब चीज़ें बनाने के लिए कोई कैंची या कोई धार वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो ये आप खुद नहीं करेंगे, आप इसके लिए अपने बड़ों की सहायता उसके लिए लेंगे। क्योंकि आप बहुत छोटे हो और कैंची वगैरह चीज़ों को आप किसी के बड़ों के साथ रहकर ही ये सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? आप जल्द से आप भी कोशिश करके ऐसा ही कोई सुंदर कार्ड बनाने की ज़रूर कोशिश कीजिए। नमस्ते।